नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो यूटिलिटी है वो क्या होती है, और जो यूटिलिटी में जो यूटिलिटी को मेजर करते हैं उनके क्या अप्रोचेस हैं। यानी कि जो कार्डिनल यूटिलिटी है और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आज का टॉपिक है बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि जो यूटिलिटी है वो क्या होती है, यानी कि जो यूटिलिटी है उसको मेजर करने के क्या अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच और जो ऑर्डिनल अप्रोच है उनका हम डीपली आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, जो यूटिलिटी है वो क्या होती है, पहले सिंपल भाषा में समझ लेते हैं कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। तो देखो, जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी, ठीक है, तो जो यूटिलिटी है उसको मतलब यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो देखो, जो कंज्यूमर होता है वो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तु और सेवाओं का क्या करता है, परचेज परचेज करता है या फिर कंजम्पशन करता है। तो परचेज करने के बाद कंजम्पशन करता है, कंजम्पशन करने के बाद उसे जो बेनिफिट बेनिफिट बोल लो या सेटिस्फैक्शन बोल लो, सेटिस्फैक्शन या फिर इंजॉय जो मिलता है, जो कंज्यूमर है वो गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज करके जो कंजम्पशन करेगा, उसका मतलब उसको खरीदने के बाद जो उसका यूज करेगा, यूज करने के बाद उसको जो बेनिफिट सेटिस्फैक्शन एंजॉय मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, यूटिलिटी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूटिलिटी है वो आया कहाँ से, कि कंज्यूमर क्या करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है, कंजम्पशन करने के बाद जो उसको बेनिफिट मिलता है वो क्या है, यूटिलिटी है। उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। जैसे जैसे कंज्यूमर ने एक चॉकलेट खरीदी, तो चॉकलेट खरीदने के बाद उसको जो खाते हैं, खाने के बाद जो उसको बेनिफिट सेटिस्फैक्शन इंजॉय मिला वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। ठीक है, सिंपल भाषा में एग्जांपल से भी हमने समझ लिया। अब जो यूटिलिटी है उसको हम डेफिनेशन में भी देख लेंगे, अभी मैं इसको मिटाने के बाद आपको समझाता हूँ। तो अब देखो कि जो यूटिलिटी है उसका क्या मतलब है। मैंने भी बताया था कि जो यूटिलिटी है वो क्या है, कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं, उसके कंजम्पशन करने के बाद जो बेनिफिट मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो क्या है, यूटिलिटी है। तो देखो, जो यूटिलिटी है वो क्या है कि वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, यानी कि जो अपनी इच्छा क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज करना, कंजम्पशन करना, उस एक कमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो करना, और उसकी सेटिस्फाइंग पावर, यानी कि जो पावर है, एक तरह से सेटिस्फाइंग जो पावर होती है, पावर मतलब कि जो एक तरह से उसको इंजॉय जो मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, वो क्या है, यूटिलिटी है। ठीक है, दूसरे जो डेफिनेशन है आप उसी में भी देख सकते हो कि जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, यानी कि एक कमोडिटी का कंजम्पशन करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो क्या है, यूटिलिटी है। उसे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। तो ये थी बात यूटिलिटी की, कि यूटिलिटी क्या होती है। अब जो यूटिलिटी है, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो उत्तर है कि जो यूटिलिटी है उसको हम माप सकते हैं। मापने के क्या अप्रोच है, तो जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री जो हैं, उन्होंने क्या करा है कि जो यूटिलिटी है उसको मापने के दो अप्रोचेस बताए हैं। तो देखो, जो यूटिलिटी है, मेजरमेंट ऑफ
यूटिलिटी। तो जो यूटिलिटी को मेजर करने के क्या कौन कौन से अप्रोच बताएं? 2 अप्रोच बताएं। 2 अप्रोच कौन कौन से बताएं? पहला बताया है जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। और दूसरा क्या बताया है? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। तो जो यूटिलिटी है उसको हम मेजर कैसे कर सकते हैं? तो इकोनॉमिस्ट में हम जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने बताया है कि जो यूटिलिटी है उसको मेजर करने के 2 अप्रोच है, और जो दोनों अप्रोच है वो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दिए हैं, मतलब कि इकोनॉमिस्ट ने दिए हैं। तो जो कार्डिनल अप्रोच है उसको किसने दिया है, किसने बताया है? उसको बताया है अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने जो कार्डिनल अप्रोच है उसको बताया है, और जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसको किसने बताया है? हिक्स ने। जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसको क्या किसने बताया? हिक्स ने बताया। तो जो यूटिलिटी को मेजर करने के 2 अप्रोचेस हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल, और किसने दिए हैं कि अल्फ्रेड मार्शल और हिक्स ने जो दोनों अप्रोच है वो दिए हैं। तो इस तरह से जो यूटिलिटी है उसका मेजर करना 2 अप्रोच बताए हैं। अब इनको मिटाने के बाद मैं जो कार्डिनल है और ऑर्डिनल है दोनों को विस्तार से समझाता हूँ। तो अब जो पहली अप्रोच है उसको हम समझते हैं कि पहली अप्रोच कौन सी है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यानी कि जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो किसने दिया है? तो पहली बात कि किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल ने जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो दी है। अब जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच तो दी है, अब ये होती क्या है इसको समझते हैं। तो जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गणनावाचक जो यूटिलिटी है, उपयोगिता, उसको बोलते हैं। गणना मतलब गिनना। अब देखो जो यूटिलिटी है, कार्डिनल यूटिलिटी, वो क्या बताती है? वो ये बताती है कि जो हमको गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करने से, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करने से जो यूटिलिटी मिलती है, यूटिलिटी मिल रही है, उसको हम किस में मेजर कर सकते हैं? मेजर किस में कर सकते हैं? नंबर्स में। नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। नंबर कौन से? नंबर होते हैं जैसे 1, 2, 3, जो भी जितने इन्फिनिटी नंबर है उसमें क्या कर सकते हैं? इसको मेजर कर सकते हैं। अब जो ये नंबर हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं यूटिल्स। इनको क्या बोलते हैं? यूटिल्स बोलते हैं। तो जो मैंने समझाया कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करने के बाद जो यूटिलिटी मिलती है और उसको मेजर करना, किस में मेजर करना? नंबर्स में मेजर करना, और उस नंबर्स को क्या बोलते हैं? यूटिल्स बोलते हैं। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करने के बाद जो यूटिलिटी मिलती है उसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं नंबर्स में। ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बताती है। तो जो यूटिल्स होती है जो नंबर्स में, तो हम जानते हैं कि नंबर्स 1, 2, 3, ठीक है। अब ये यूटिल्स क्या है? तो यूटिल्स क्या है? एक इमेजिनरी क्या है? और इमेजिनरी बोल लो या फिर क्या बोल लो कि जो सोचना है, साइकोलॉजिकल यूनिट बोल लो। तो मतलब कि जो यूटिल्स है वो एक साइकोलॉजिकल, मानसिक धारणा पर आधारित है, कि मतलब कि हर एक व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति पर, अपने सोच के आधार पर क्या बता सकता है
कि मेरे को इतनी यूटिल्स मिल रही है। ठीक है, तो ये थी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो इसमें और भी बात है कि जो इकोनॉमिस्ट है, कि जो अल्फ्रेड मार्शल है, उन्होंने बताया कि जो यूटिलिटी है उसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। पर जो बाकी के अर्थशास्त्री थे, मतलब कि बाद के जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी जो बताया वो क्या बताया कि जो यूटिलिटी है वो एक मानसिक स्थिति पर आधारित है। मतलब कि जो यूटिलिटी हमें मिल रही है वो एक व्यक्ति के लिए और दूसरे व्यक्ति के लिए जो गुड्स वो परचेज कर रहा है, जो गुड्स वो परचेज कर रहा है, पहला वाला कंज्यूमर जो गुड्स परचेज कर रहा है और वही गुड्स जो दूसरा कंज्यूमर कर रहा है, दोनों से जो दोनों को जो यूटिलिटी मिल रही है, दोनों को जो यूटिलिटी मिल रही है इस गुड्स से, वो क्या हो सकती है, अलग अलग डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट होती है। तो कहने का मतलब कि जो यूटिलिटी है हम उसको जो नंबर्स है उसमें मेजर नहीं कर सकते। तो जो आने वाले अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या दिया, ऑर्डिनल अप्रोच दिया। ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है मैं अभी समझाने वाला हूँ। तो ये थी बात। अब जो यूटिलिटी है, एक बात और बताई थी, क्या बताई थी कि जो यूटिलिटी है, जो यूटिलिटी है उसको क्या कर सकते हैं, उसको मॉनेटरी टर्म में, मॉनेटरी टर्म में क्या कर सकते, मेजर कर सकते हैं। मॉनेटरी टर्म में मतलब, मॉनेटरी मतलब मनी, धन में क्या कर सकते, मेजर कर सकते। अब कैसे मेजर कर सकते इसको समझो। तो इसको एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। तो देखो जो इसका एग्जांपल है, मान के चलो कि एक कंज्यूमर है, वो एक गुड्स पर, एक गुड्स है, कोई सा भी गुड ले लो, गुड एक्स पर वो क्या कर रहा है, जो प्राइस है, गुड्स की प्राइस है वो कितनी है, मान के चलो 10 रुपये है। एक कंज्यूमर है, वो गुड्स एक्स पर जो कंजम्पशन कर रहा है, जो परचेज कर रहा है, उसकी जो प्राइस है, उसकी जो प्राइस है वो 10 रुपये है। ठीक है, अब जो दूसरा गुड्स वो परचेज कर रहा है, अब जो दूसरा गुड्स वो परचेज कर रहा है उसकी प्राइस मान के चलो 20 रुपये है। तो आप ही बताओ कि जो यूटिलिटी है उसमें जो यूटिलिटी है वो कौन से गुड्स में ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली कि जो यूटिलिटी है जो उस किस में होगी, गुड जो बाई है उसमें ज़्यादा होगी, क्योंकि जो महंगा है वो अधिक यूटिलिटी देगा। तो जो यूटिलिटी है उसको मॉनेटरी टर्म में भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि एक गुड से जितनी यूटिलिटी मिल रही है और जो दूसरे गुड से जितनी यूटिलिटी मिल रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि कम है, जो कम का मतलब कि दुगनी है, तिगनी है, या फिर जो यूटिलिटी है वो अधिक है या कम है। ठीक है, तो मतलब कि जो यूटिलिटी है उसको मॉनेटरी टर्म में भी माप सकते हैं। और जो नंबर्स है उसमें भी बता दिया कि जो नंबर्स क्या कर सकते हैं कि जो यूटिलिटी है उसको नंबर्स में माप सकते हैं, कि यानी कि एक कंज्यूमर बता देगा कि मेरे को जो एक गुड्स है उसको परचेज करने से मान के चलो 10 यूटिल्स मिल रहे हैं, 10 यूटिल्स मिल रहे हैं। दूसरा जो गुड्स परचेज कर रहा है उसको बता देगा कि जो मानसिक स्थिति होती है, अपनी स्थिति मानसिक धारणा पर, तो वो बता देगा कि उसको 20 यूटिल्स मिल रही है। तो इस तरह से जो कंज्यूमर है वो अपनी जो यूटिलिटी है उसको बताता है। तो इस तरह से जो कार्डिनल अप्रोच है वो ये है कि जो यूटिलिटी हम उसको नंबर्स में माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और मॉनेटरी टर्म में भी मेजर कर सकते हैं। अब ये थी बात। अब एक बात और कि जो यूटिलिटी हम मेजर कर रहे हैं उसमें एक बात जो आने वाले अर्थशास्त्री थे उनने बताई कि जो यूटिलिटी है, कार्डिनल अप्रोच जो अल्फ्रेड मार्शल ने दी उसके बारे में बताया कि जो इंसान होता है उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वो सबकी अलग अलग होती है। इस वजह से हर व्यक्ति, ऐसा नहीं कि जो गुड्स से यूटिलिटी मिल रही है, हो सकता है कि जो दूसरा कंज्यूमर है उससे जो इस गुड से यूटिलिटी जो मिल रही है वो अलग अलग हो, डिफरेंट हो सकती है। तो इस वजह से क्या है कि जो कंज्यूमर है,
कंज्यूमर को जो यूटिलिटी मिल रही है वो अलग अलग हो सकती है। इस वजह से क्या है कि उन्होंने जो आने वाले अर्थशास्त्री थे, जैसे हिक्स था, तो हिक्स ने क्या करा कि जो ऑर्डिनल अप्रोच दिया। अब ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है उसको हम अब समझते हैं। तो अब समझते हैं कि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो क्या है। ठीक है, तो देखो जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दिया, पहले तो ये बताओ किसने दिया? हिक्स ने दिया। हिक्स ने दिया, हिक्स ने बताया। अब जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो क्या होती है? तो देखो जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच थी वो क्या थी कि हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं, गुड्स का सर्विसेज का कंजम्पशन कर रहे हैं, उससे जो बेनिफिट मिल रहा है जो उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। अब यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं? नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। यानी कि कार्डिनल अप्रोच में जो यूटिलिटी है उसको नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। परंतु जो हिक्स ने बताया वो बताया कि जो कंज्यूमर होता है उसकी जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है? हर एक कंज्यूमर की अलग अलग होती है। अलग अलग होने से जो यूटिलिटी है उसमें डिफरेंस आ जाता है। यानी कि जो कंज्यूमर क्या बताएगा कि एक कंज्यूमर बताएगा कि मेरे को गुड वन से क्या मिली है कि 20 यूटिल्स मिली है, 20 यूटिल्स मिली है। तो 20 यूटिल्स मिली है और जो दूसरा कंज्यूमर है वो गुड वन का ही परचेज कर रहा है, तो वो बता रहा है कि मेरे को 25 यूटिल्स मिली है। तो मतलब कि डिफरेंस आ गया ना इसमें। तो कंज्यूमर क्या होता है? अलग, जो कंज्यूमर की जो मानसिक स्थिति, जो धारणा होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। इस वजह से क्या है कि जो यूटिलिटी है उसमें क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से हिक्स ने बताया कि जो यूटिलिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं? रैंक कर सकते हैं हम। जो एब्सोल्यूट टर्म है, ये क्या है? एब्सोल्यूट टर्म। यानी कि एब्सोल्यूट टर्म क्या है कि 20, 25, इनको हम एब्सोल्यूट टर्म में नहीं माप सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते? रैंक में जो प्रेफरेंस है कि कौन सा गुड्स उसे पहले पसंद है, कौन सा गुड्स बाद में मतलब कि उससे कम पसंद है, उसको क्या कर सकते हैं? रैंक कर सकते हैं। अब रैंक कैसे कर सकते हैं? तो देखो जो गुड्स है, मान के चलो रैंक कैसे कर सकते हैं? रैंक कर सकते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसी तरह से क्या कर सकते हैं? रैंक कर सकते हैं। अब जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा कि जैसे एग्जांपल के मान के चलो कि जैसे एक कंज्यूमर है उसको ऑरेंज ज़्यादा पसंद है, किसके मुकाबले? एप्पल के मुकाबले। यानी कि एप्पल थोड़ा कम पसंद है, ऑरेंज ज़्यादा पसंद है। तो फर्स्ट नंबर में कौन सा आएगा? फर्स्ट नंबर में ये आएगा, सेकंड में ये आएगा। तो मतलब रैंक हो गई ना कि फर्स्ट में पहले उसे ऑरेंज ज़्यादा पसंद है और जो सेकंड में वो क्या रखेगा? एप्पल को रखेगा। तो इसी तरह से जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो यही बताती है कि हम जो यूटिलिटी है उसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, हम उसको रैंक दे सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं कि कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद है, सबसे कम कौन सा पसंद है। इस तरह से क्या कर सकते हैं? रैंक कर सकते हैं। ठीक है, कि मेरे को ऑरेंज ज़्यादा पसंद है, एप्पल कम पसंद है, या फिर एप्पल ज़्यादा पसंद है और ऑरेंज कम पसंद है, या फिर दोनों ही क्या कर सकते हैं? दोनों ही सेम सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर भी बोल सकता है ना कि मेरे को दोनों ही पसंद है एक साथ, मतलब कि दोनों ही बराबर पसंद है, तो सेम सेटिस्फैक्शन। तो मतलब कि जो कंज्यूमर है वो बता देगा कि मेरे को कौन सा पसंद है। तो इसी तरह से जो ये हिक्स की थ्योरी थी वो बेस्ट हो गई, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा? प्रेफरेंस तो बता सकता है। और एक बात यह है कि जो हाई, इसको मिटा देता हूँ, एक बात यह है कि जो कंज्यूमर है वो किसमें जो प्रेफरेंस है, रैंक किसमें भी कर सकता है? हाई एंड लो। यानी कि कम और ज़्यादा में वो क्या कर सकता है? रैंक कर सकता है कि मेरे को कौन सा ज़्यादा पसंद है, कौन सा कम पसंद है। तो इस तरह से जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच थी वो हमने समझा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं थी। इसमें दोनों का मिला के ये था कि जो पहले अल्फ्रेड मार्शल ने
जो और कार्डिनल अप्रोच दी उसमें बताया कि जो यूटिलिटी मिल रही है हमें जो गुड्स का कंजम्पशन करने से, उसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। नंबर्स कौन से? यूटिल्स, ठीक है। परंतु जो बाद में हिक्स ने बोला कि जो कंज्यूमर होता है वो उसकी जो साइकोलॉजी होती है वो अलग अलग होती है, और जो इमेजिनरी जो इमेजिन करता है वो सोचता है वो अलग अलग सोचते हैं। तो इस वजह से जो कंज्यूमर होता है उसकी जो यूटिलिटी है मिलती है वो अलग अलग हो जाएगी, यानी कि उनमें डिफरेंस आ जाएगा। इस वजह से जो क्या है यूटिलिटी का जो अप्रोच है वो ठीक नहीं होगा। तो इस वजह से जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो हिक्स ने बताया कि जो यूटिलिटी है उसको हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं मेजर करके और उसको हम रैंक दे सकते हैं, या फिर हाई एंड लो में क्या कर सकते हैं, हाई कम ज़्यादा में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो रैंक कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि फर्स्ट में उसने जो कंज्यूमर है उसने ऑरेंज, एप्पल, बनाना और भी ले लो, जैसे वाटरमेलन मान के चलो, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मेरे को फर्स्ट रैंक मैं इसको दूंगा कि मेरे को सबसे ज़्यादा ये पसंद है, उससे कम ये पसंद है, उससे कम ये पसंद है, उससे कम ये पसंद है। तो इस तरह से क्या कर सकता है जो कंज्यूमर है वो रैंक कर सकता है कि मेरे को कौन सा गुड्स सबसे ज़्यादा पसंद है, कौन सा सबसे कम पसंद है। तो इस तरह से जो कार्डिनल अप्रोच थी, ऑर्डिनल अप्रोच थी, वो हमने समझा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया है कि कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच होती क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।